हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आप? तो आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 को क्या स्टार्ट कर दिए हैं। जिसका एक चैप्टर नंबर 1 में हम लोग का पढ़ना है भारत संसाधन के बारे में। और उसका इकाई 1 में भारत संसाधन है, उसका खा में पढ़े थे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो आज हम उसका खा पढ़ने वाले हैं, जो कि है जल संसाधन। उसका हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जो है ना, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन कह रहा है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। बताइए पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, नीला ग्रह। पृथ्वी को जो है ना नीला ग्रह कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जो है ना जल की मात्रा होती है? प्राणियों जीव जंतु के शरीर में जो है ना कितना प्रतिशत जो होता है जल की मात्रा होता है? आपका ऑप्शन क्या है कि 55%, 60%, 65% या फिर 70%? तो बताइए प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जो है जल की मात्रा होता है? तो होता है 65%। कितना होता है? 65%। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। जो गोविंद सागर कृत्रिम है वो किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन कर रहा है रिहंद बांध से, हीरा से, भाखड़ा नागल बांध से, फिर नरौरा बांध से। तो ये जो गोविंद सागर है ना, ये भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हीराकुंड परियोजना जो है ना किस नदी पर है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना है ना किस नदी पर उपस्थित है? आपको क्वेश्चन कर रहा है महानदी, गोदावरी, दामोदर या फिर सतलज। तो हीराकुंड बांध जो है ना वो महानदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? महानदी पर स्थित है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। यानी कि भारत में ऐसा कौन सा जलाशय है जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है? आपका ऑप्शन क्या है? नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर या फिर गोविंद सागर। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भारत में सबसे बड़ा जो है ना मानव के द्वारा निर्मित किया गया जलाशय है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बना रहता है? कहते हैं कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का जो है ना संकेंद्रण बढ़ा रहता है? आपका ऑप्शन क्या है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या फिर लौह यानी लोहा। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, आर्सेनिक। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूरे देश में जो है ना सर्वाधिक सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? आपका क्या है? पूर्णिया में, मानसीरा में, चेरापूंजी या फिर कोची। तो सबसे अधिक वर्षा जो होता है ना वो मानसीरा में होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश में जितने भी बांधो है उसको भारत का मंदिर कौन कहे थे? तो आपका ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या फिर स्वामी विवेकानंद। तो ये कहे थे पंडित नेहरू, है ना? इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? जो नर्मदा नदी परियोजना है वो किस
राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन कह रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी में कह रहा है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन सी में कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। और ऑप्शन डी में कह रहा है गुजरात, महाराष्ट्र या फिर और मध्य प्रदेश। तो ये नर्मदा नदी जो है ना, ये परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। किससे? गुजरात से, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का जो सबसे लंबा बांध कौन है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि आपका ऑप्शन कह रहा है हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध या फिर भाखड़ा नंगल बांध। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो महानदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नगर परियोजना है वो किस नदी पर बनी हुई है? आपको क्वेश्चन क्या है? महानदी, सतलज, गोदावरी, कृष्णा। तो ये भाखड़ा नगर परियोजना वो सतलज नदी पर स्थित है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? आपको ऑप्शन कह रहा है अगस्त 1980 में, जुलाई 1985 में। ऑप्शन सी कह रहा है सितंबर 1987 में और ऑप्शन डी कह रहा है अक्टूबर 1990 में। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ये सितंबर 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज जो सागर है ना वो किस नदी पर स्थित है? आपको ऑप्शन करें कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, रिहंद। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ना ये सी होगा, राइट। कौन सा होगा? कावेरी नदी। आप लोग ज्यादातर ये ऑप्शन मारे होंगे कृष्णा राज सागर देखो कृष्णा को, है ना, इसलिए ये गलत होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, कावेरी नदी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? भूमिगत जल स्तर की जो गिरावट है ना उसको रोकने के लिए एक योजना चलाई गई थी, वो कौन सी योजना? तो आपका ऑप्शन क्या है? वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई या और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी नहीं। तो भूमिगत जो जल स्तर को रोकने के लिए ना इस सारे चीजों का प्रयोग किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपका ऑप्शन क्या है? तुंगभद्रा, सारावती, चंबल, हीराकुंड। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी घाटी है तो वो है तुंगभद्रा। कौन? तुंगभद्रा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन क्यों नंबर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? किस भाग में मैंग्रोव वन जो है सबसे अधिक पाया जाता है? आपका ऑप्शन क्या है? पूर्वोत्तर राज्य में, सुंदरबन में, पश्चिमी तट में या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो बताइए इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। मैंग्रोव वन जो है ना सुंदरबन में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहते हैं शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना जो है ना वो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन क्या है? बिहार में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु। तो ये जो नदी परियोजना है ना ये हमारे कर्नाटक में स्थित है। कहाँ में? कर्नाटक में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इंदिरा गांधी परियोजना कहाँ राज्य में स्थित है। आपको ऑप्शन है केरल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में। तो जो इंदिरा गांधी गांधी नहर जो ना इनको इंदिरा गांधी ने बनाया था, इसलिए इस परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नहर पड़ गया। तो ये जो हुआ था ना, ये राजस्थान में हुआ था। कहाँ में? राजस्थान में इस नहर का बनाया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन क्या है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या फिर उड़ीसा में। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दामोदर घाटी जो है ना, वो झारखंड में स्थित है। कहाँ में? झारखंड में। तो ये हमारे जल संसाधन से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव था, जो कि आज इतना ही है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।